ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2022 का। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। दो मासेस है, एक का मास है 10 kg और एक का मास है 30 kg, आर प्लेस्ड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन विथ कोऑर्डिनेट्स 0, 0 एंड x, 0। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। The block 10 kg is moved on the same line through distance 6 centimeter towards the other block। ठीक, ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है इसको हम लोग कुछ डिस्टेंस कितना मूव करा है? 6 सेंटीमीटर। अब इसका लोकेशन क्या हो गया? 6, 0। The distance through which 30 kg block must be moved to keep the position of center of mass of the system unchanged। तो लेट्स से इसको हम लोग मूव किए कितना डिस्टेंस? y। कितना डिस्टेंस मूव कर दिए? y। तो अब पहले से इसका लोकेशन कितना था? x, और इसको कितना मूव कर दिए? y। तो अब इसका लोकेशन क्या है? x माइनस वाई कॉमा 0। ठीक, x माइनस वाई कॉमा 0। अब ये बोल रहे हैं कि जो पहले सेंटर ऑफ मास था बाद में भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है? सेम। ठीक, तो पहले वाले केस में निकालेंगे, दूसरे वाले केस में निकालेंगे, दोनों केस में जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा? सेम। ठीक, अच्छा, इसमें एक हमारा ऑब्जर्वेशन है कि y में कोई चेंज है ही नहीं, तो y को सॉल्व करेंगे ही नहीं। ठीक, तो यहां पे पहला निकालेंगे x सेंटर ऑफ मास, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो निकालते हैं भाई। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 का वैल्यू 10, x1 का वैल्यू 0 प्लस m2 का वैल्यू 30, x2 का वैल्यू कितना? x अपॉन 100 अपॉन 10 प्लस 30, कितना आया? 30x अपॉन 100 इंटू 40। ठीक, तो x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या आया? 3x अपॉन 400। उसके बाद सेकंड केस में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सेम है तो इसको x सेंटर ऑफ मास ही रहने देते हैं। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, फिर से लगाओगे m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब m1 का वैल्यू फिर से 10, x1 का वैल्यू 6 अपॉन 100 सेंटीमीटर में था, प्लस 30 इंटू कितना अब लोकेशन क्या है? x माइनस वाई अपॉन क्या? 100 अपॉन क्या आया? 10 प्लस 30। तो एक 0 से एक 0 कैंसल, एक 0 से एक 0 कैंसल। तो यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना आया? 6 अपॉन 10 प्लस 3x अपॉन 10 माइनस 3y अपॉन 10 अपॉन 40। इसको 10 को आप एलसीएम लेके नीचे भेज दोगे तो 100 हो जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास का जो सेकंड वैल्यू आया वो क्या आया? 6 प्लस 3x माइनस 3y अपॉन 400। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही केस में बोला था सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है? सेम। तो 3x अपॉन 400 इक्वल टू 6 प्लस 3x माइनस 3y अपॉन 400। 400 से 400 क्या हो गया? कैंसल। 3x इक्वल टू क्या आया? 6 प्लस 3x माइनस 3y। 3x से 3x क्या हो गया? कैंसल। 3y इधर गया तो 3y का वैल्यू क्या आया? 6। y का वैल्यू क्या आया? 2। ठीक, और जो भी हम लोग डेटा ले रहे थे वो किस में ले रहे थे? सेंटीमीटर में ले रहे थे। तो क्या आया? 2 सेंटीमीटर किधर मूव करेंगे?
y का वैल्यू अपन ऑलरेडी पीछे लिए थे, तो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 10 kg ब्लॉक, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 10 kg ब्लॉक। अपन शुरू में अजम्पशन टूवर्ड्स लिए थे, अगर अवे लेते तो आंसर माइनस में आता। ठीक है, ठीक। वाओ, इसका सोल्यूशन तो अच्छा है, समझ में नहीं आया लेकिन। ठीक, अपना तरीका यही है भाई, एक सेंटर ऑफ मास यहां निकालेंगे, एक सेंटर ऑफ मास यहां निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर।